नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। कन्हैया कुमार को ठिकाने लगाना चाहते थे अध्यक्ष जी, खुद ठिकाने लग चुके हैं। उन्हें लगता था कि कांग्रेस के नेताओं की दोस्ती काम आएगी, अब खुद पैदल हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। मामला यह है कि कन्हैया कुमार एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी जी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी कन्हैया कुमार के एक निर्देश आदेश को नहीं मान रहे थे। जो भी आदेश निर्देश वे दे रहे थे उन्हें उठाकर फेंक दे रहे थे और पूरे एनएसयूआई संगठन को वे अपने पॉकेट संस्था के रूप में चलाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर टिकट बेचने का भी आरोप लगा और आरोप लगा कि जो कार्यकर्ता, जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको टिकट न देकर अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से बिना प्रभारी को विश्वास में लिए टिकट बेचा। और इसकी वजह से क्या हुआ, डूसू इलेक्शन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में एनएसयूआई एक उपाध्यक्ष पद जीती, बुरी तरह से हार हुई। और पिछली बार के चुनाव को देखें तो एनएसयूआई ने झंडा गाड़ दिया था। इस बार अध्यक्ष पद गवाई और एक उपाध्यक्ष से संतोष करना पड़ा। यह सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को कि वे कन्हैया कुमार को ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि वे दिल्ली के हैं और उनकी दोस्ती बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गजों से है। तो वे अपने प्रभारी, अपने इंचार्ज की बातें नहीं मान रहे थे। यह हालत यह हो गई थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग कराई दोनों के बीच, कन्हैया कुमार और वरुण चौधरी के बीच। दोनों, कन्हैया कुमार ने बिल्कुल पॉजिटिव रुख उसमें दिखाया, लेकिन वरुण चौधरी अपनी अकड़ में रहे और यह हालत हो गई कि कन्हैया कुमार के निर्देश आदेश की धज्जियां उड़ाकर वे काम कर रहे थे। प्रभारी सीनियर होता है, प्रभारी का आदेश मानना है अध्यक्ष को, लेकिन सीनियर तो बात छोड़ दीजिए, अध्यक्ष के उनको विश्वास में लेकर चलने की बात तो छोड़ दीजिए, एकदम सीधे सीधे बगावती रुख अख्तियार कर लिया था वरुण चौधरी ने। और इसी वजह से पंजाब इलेक्शन में एनएसयूआई की हार हुई, इसी वजह से डूसू इलेक्शन में एनएसयूआई की हार हुई और लगातार यह जो हार हो रही थी, इसके बाद कांग्रेस आला कमान ने इनको वरुण चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब लेटर जारी हो गया है नए अध्यक्ष की नियुक्ति का। अब इंटरव्यू होगा, आवेदन मांगे गए हैं कि कौन एनएसयूआई के जो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो आवेदन करें। आवेदन किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू का दौर चलेगा, उसके बाद नए एनएसयूआई अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन इनको लग रहा था, वरुण चौधरी को, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि वे दिल्ली के हैं और उनके बहुत कांटेक्ट हैं दिल्ली के दिग्गज नेताओं से, हरियाणा के दिग्गज नेताओं से, राजस्थान के दिग्गज नेताओं से। तो उनको लग रहा था कि यह दोस्ती काम आएगी, लेकिन कोई दोस्ती काम नहीं आई। क्यों नहीं काम आई? इसलिए काम नहीं आई क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समझते हैं कन्हैया कुमार की अहमियत। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। अकलियत में, अल्पसंख्यकों में, दलितों में और सवर्णों में उनका बड़ा प्रभाव है। चाहे बिहार हो या दूसरा राज्य हो, उनको सुनने के लिए बड़ी भीड़ जुटती है। उनकी पहचान सिर्फ छात्र नेता की नहीं है, उनकी पहचान मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की है, पूरे देश में और विदेशों में भी। तो आपने देखा होगा तान्या कि जब गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें जब कन्हैया कुमार अपना भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी बैठे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे और सोनिया गांधी बैठे हुए थे। सोनिया गांधी ने ताली बजाई कन्हैया कुमार के भाषण पर। आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या होगी? बहुत बड़ी बात है। सोनिया गांधी अमूमन तालियां नहीं बजाती किसी के भाषण, लेकिन सोनिया गांधी ने ताली बजाई कन्हैया कुमार के लिए। क्यों? क्योंकि कन्हैया कुमार जब भाषण देते हैं तो इतना ओजस्वी भाषण देते हैं कि ऊर्जा भर जाती है,
बिजली दौड़ जाती है शरीर में। और उसको फील किया, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सोनिया गांधी ने, और सोनिया गांधी ने तालियां बजाई कन्हैया कुमार के। और एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, वे क्या कर रहे थे? वे नुकसान पहुंचा रहे थे सीधे सीधे एनएसयूआई संगठन को। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि एनएसयूआई से वरुण चौधरी हट चुके हैं, तो कितना नुकसान करके गए हैं वो अपने पार्टी? बड़ा नुकसान करके गए जी। एनएसयूआई संगठन का बड़ा नुकसान करके गए हैं वरुण चौधरी, क्योंकि पंजाब में चुनाव हुए छात्र संगठन के, उसमें कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। डूसू में जहां पिछली बार कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने झंडे गाड़ दिए थे दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में, वहां डूसू इलेक्शन में इस बार उपाध्यक्ष पद से संतोष करना पड़ा। और जैसा कि हमारे संवाददाता अंकित ने हमें बताया, जिनका एनएसयूआई की राजनीति में गहरा रिसर्च है, गहरी स्टडी है, अंकित ने मुझे बताया कि आरोप लगे हैं वरुण चौधरी पर कि इन्होंने टिकट बेच दिया। और ऐसे एनएसयूआई में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो 40 दिन 45 दिन पहले आए थे, और उन जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जो वर्षों से काम कर रहे थे, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। चूंकि अंकित एनएसयूआई की राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है एनएसयूआई को। अंकित ने मुझे बताया कि कोई भी ऐसा विश्लेषण नहीं था जो ये कह रहा था कि डूसू में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई हार जाएगा, लेकिन हारा। और इसकी एकमात्र वजह है जो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, इनका प्रभारी कन्हैया कुमार की बातें न मानना, इनका ऐसे लोगों को टिकट देना जो कि एनएसयूआई में थे नहीं, बाहर से लाकर टिकट देना, उन टिकट बेचने का आरोप लगना, और समर्पित कार्यकर्ताओं का निराश होना। तो देर आए दुरुस्त आए। अब कांग्रेस आला कमान ने कड़ा फैसला लेते हुए वरुण चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और कन्हैया कुमार को फिर से यह साबित, कन्हैया कुमार को इससे बहुत हिम्मत मिलेगी, और यह मैसेज भी जाएगा पूरे भारत में कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी कितनी अहमियत देते हैं, कन्हैया कुमार को कांग्रेस का नेतृत्व केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी कितना महत्व देती हैं। तो निश्चित रूप से यह जो फैसला है, इससे अभी देखिए जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ वो जो लेटर निकाला गया है कि यह जो फैसला लिया है कांग्रेस नेतृत्व ने कि हम नया अध्यक्ष करेंगे। इसमें नोटिफिकेशन में क्या जिक्र है, इसमें लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग the next national president of National Student Union of India has officially started. It is hereby notified that the process of appointing the next national president of National Student Union of India has officially started. मतलब यह सूचित किया जाता है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। ऑल नेशनल ऑफिस बेयरर, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एंड स्टूडेंट्स लीडिंग मूवमेंट्स टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। सभी जो लड़ रहे हैं वे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जो भारत के संविधान को बचाने के लिए जो भी छात्र हैं वे लड़ रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। द डेट ऑफ द इंटरव्यू एंड अदर डिटेल्स विल बी अनाउंस शॉर्टली। जल्द ही इस बारे में जो है इंटरव्यू कब होगा और जो दूसरे डिटेल्स हैं वो जारी किए जाएंगे। दोज इंटरेस्टेड आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फॉर्म। जिनकी रुचि है, जो चाहते हैं कि वे अध्यक्ष बने, वे फॉर्म को भरें एंड सबमिट इट पर्सन टू डॉक्टर
अंशुल त्रिवेदी, और जिनको भी जो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो फॉर्म भरकर डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी जो एआईसीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको फॉर्म भरकर उनके पास जमा करें। ये लेटर जारी हुआ है कन्हैया कुमार एआईसीसी इंचार्ज एनएसयूआई की ओर से, और इसकी कॉपी प्रेसिडेंट और ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को भेजी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई है, राहुल गांधी को भेजी गई है और केसी वेणुगोपाल को भेजी गई है। तो सुना आपने, कन्हैया कुमार को ठिकाना लगाना चाहते थे अध्यक्ष जी और खुद ठिकाने लग गए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देख